भाई कहां तक पहुंच गए थे, बता देना। ये हो गया था ये। अच्छा, ये भाई 75 डिग्री मतलब ये हो गया, बता भी दिया था आपको। ये पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूं। बस भाई, आवाज नहीं, क्वेश्चन पढ़ो भाई। क्या दिया क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। बताइए कि दोनों सुइयां, सुनो पहले मेरी सुन लो। बताइए कि दोनों सुइयां प्रत्येक 65 मिनट पर आपस में मिलती है। किसमें मिलती है भाई? प्रत्येक 65 मिनट में आपस में मिलती है। बताइए कि 24 घंटे में, बताइए कि 24 घंटे में घड़ी कितनी तेज या मंद हो जाएगी। पहला पॉइंट तो ये है, आपको ये पता होना चाहिए घड़ी की दोनों सुइयों का मिलने का एवरेज टाइम क्या होता है। जब तक आपको घड़ी की दोनों सुइयों का एवरेज टाइम नहीं पता होगा मिलने का, तब तक आप नहीं बता सकते घड़ी है या मंद है या तेज है। तो पहला तो एवरेज टाइम पता होना चाहिए। एवरेज टाइम के अकॉर्डिंग आप ये बता सकते हैं घड़ी स्लो है या फास्ट है, यस या नो। और तीसरा, जैसे कि यहां पूछा गया है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम देके पूछा गया है कि बताइए घड़ी कितनी तेज है या मंद है। अब सुनिएगा भाई, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि एवरेज टाइम क्या होता है, बैक में आएंगे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे एक बताइए, घड़ी 12 घंटे में कितनी बार मिलती है भाई? 11 टाइम्स। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? अगर मैं आपसे बात करूं भाई, 11 बार मिलने में कितना समय लेती है? 12 घंटे। क्योंकि हमें समय निकालना है, एवरेज टाइम, तो समय को इधर रखेंगे। तो इसका मतलब 11 बार मिलने में कितना समय लेती है? 12 घंटे। अगर मैं एक बार की बात करूं तो 12/11, बोलो हाँ या ना, ये क्या हो जाएंगे? आवर हो जाएंगे, यस या नो। और आपको पता है 12/11 घंटे को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। 12/11 गुणा में 60, सोल्व करोगे 720/11। तो भाग करके दिखाऊं? 720 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे, 11 6 66, 11 पंजे 55, कितना बचा? तो आपका एवरेज टाइम होगा 65 सही 5/11। इसको कैसे ये टाइम निकलता है मैंने ये भी करा दिया है, आप इसको याद भी रख सकते हैं और खुद से निकाल भी सकते हो। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? एक तरीका और है एवरेज टाइम निकालने का, जो आपको मैंने बेसिक में सिखाया था, ध्यान से देखो। 3 6 9 12, 1 2 4 5 7 8 10 11। सुनो भाई, भाई शांत हो जाओ दोस्त, सुन लो। देखो, घड़ी में ऐसा कौन सा टाइम होता है जब घड़ी 2 घंटे में एक बार मिलती है? 11 और 1 के बीच में, हाँ या ना? प्रत्येक घंटे में एक बार मिलती है। तो एक बार यहां मिली, एक बार यहां, 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 कितने घंटे हो गए चेक करो। और एक बार यहां, 11 बार मिल गई। 11 तो कंप्लीट है, प्रत्येक घंटे में एक बार मिलती है। तो एक्स्ट्रा जो आपकी 60 मिनट बची हैं, 12 घंटे होने चाहिए। जो ये यहां से यहां तक आने में 2 घंटे में एक बार मिली, एक ही तो काउंट हुआ है, एक बच गई 60 मिनट। अब ये कितने समय बटेगी? जितनी बार वो मिल रही है। कितनी बार मिल रही है? 11 बार। देखो 60 मिनट तो प्रत्येक घंटे में 60 मिनट में मिलती है, 60 तो सबके पास है, 60 की तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बची जो 60 मिनट है, जो एक्स्ट्रा 60 मिनट जो बची है, जो आपने कहा एक कम बार मिलती है ना, तो ये 60 मिनट कितने समय बटेगी? 11।
और जो बची हुई 60 मिनट है, देखो ये यहां से यहां तक 120 मिनट होनी थी, 60 मिनट तो कवर हुई है, तो 60 बची 11 हिस्सों में, 60/11, 11 पंजे 5 सही 5/11, एक्स्ट्रा 5 सही 5/11 हो गया, तो क्या होगा 65 सही। ये आपको एवरेज में निकालने का तरीका भी होगा, एवरेज के क्वेश्चनों को। क्लियर है? मेरी बात समझ पा रहे हो भाई? जिसको समझ में नहीं आया दोबारा बता दूंगा। यहां तक क्लियर है या नहीं है? देखो अगर किसी को ये चीज नहीं समझ में आई, घबराने की जरूरत नहीं है भाई। 11 बार मिलने में कितना समय लेती है? 12 घंटे। ये तुम्हें बता रखा है नहीं बता रखा है? एक बार मिलने में कितना लेगी? 12/11। और 1 घंटे में कितने मिनट होती है? 60 मिनट। तो यहां से आपको समझ में आ गया, 12/11 को जब मैंने मिनट में कन्वर्ट किया तो इसका मतलब कितना बन गया भाई? 65 सही। और जब आप 12/11 को कन्वर्ट करोगे ना, तो सुनो, 1 सही 1/11 आएगा, हाँ या ना? 1 घंटा तो पूरा 1 सही 1/11 की मिनट बनाओगे, यही तो बन गया हो जो भी आपने सोल्व किया था। क्लियर है? अब तो कोई डाउट नहीं है। अब सुनो, दो बातें हैं। मान लीजिए आपको अपने गांव, बस दोस्त बोलो मत यार भाई पीछे, ओ भाई हेलो भाई लिख कर दूं के, मान जो यार। देखो अगर आपसे कहता है, मान लो आपसे ये कहता है कि आपके गांव से पानीपत आने में आपको 60 मिनट लगती है, कितनी लगती है? 60 मिनट। अगर आप 70 मिनट में आए, आप कितने मिनट में पहुंच रहे हो? 70 मिनट में। मुझे बताइए आपकी जो स्पीड है वो कम है या ज्यादा? कम है ना, टाइम ज्यादा ले रहे हो। आपको 60 मिनट में पहुंचना था, आप 50 मिनट में पहुंच गए। आपकी स्पीड ज्यादा है या कम है? ज्यादा। यस या नो? कहना क्या है, टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यस या नो? यानी कि उल्टे होते हैं, ये समझ लो। अगर टाइम ज्यादा लोगे तो स्पीड कम होगी, अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम होगा। ये याद रखना, ठीक है? आपके टाइम एंड स्पीड में भी ये कॉन्सेप्ट काम करेगा, टेंशन मत लेना। क्लियर है यहां तक? अब सुनिए, अब एवरेज टाइम है भाई, आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 65 से ही 5/11, बोलो हाँ या ना? अब मुझे बताइए सुइयों को मिलने का कितना समय लिया सुइयों ने? 65 मिनट पर आपस में मिलती है, तो बच्चों 65 ज्यादा है 65 से 5/11 ज्यादा है, यानी कि जो आपका एवरेज टाइम है उससे कम समय लेती है, यानी कि स्पीड ज्यादा है। कम समय लेगी तो स्पीड ज्यादा होगी, यानी कि एक बात पक्की है, घड़ी तेज है। घड़ी क्या है? तेज है, यानी कि फास्ट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि घड़ी स्लो है या फास्ट, सिर्फ इतना आपसे पूछ लिया जाए तो जवाब दे दोगे? घड़ी क्या है बच्चों? फास्ट। इस क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए। पहला एवरेज टाइम, दूसरा अगर आपसे पूछ लिया जाए घड़ी स्लो है या फास्ट है तो कितनी है? फास्ट है। अब मुझे बताओ भाई कितनी फास्ट है? भाई 65 से 5/11, 65 मिनट ले रही है, तो 5/11 तेज है। कोई नहीं कोई नहीं है भाई, 5/11 तेज है, बोलो हाँ या ना? अब एक बात बताओ, कहता है 24 घंटे में घड़ी कितनी तेज हो जाएगी? देखो बच्चों, 5/11 मिनट तेज होती है किस में? 65 घंटे में। अगर मैं 1 मिनट की, सॉरी, अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो 65 गुणा यार दिमाग की सही जम रही आज तो। 2 मिनट रुको यार, हमें पूछा ये है कि 24 घंटे में घड़ी कितनी तेज हो जाएगी, हाँ या ना? बंद या 24 घंटे की बात की है, उल्टा पूछा है। तो 65 मिनट में घड़ी तेज होती है कितनी? 5/11। अगर 1 मिनट की बात करूं, 5/11 डिवाइड में 65 करोगे, इससे अच्छा 1/65 कर लो। क्लियर है? अब आपसे कहता है घड़ी 24 घंटे में कितनी तेज या मंद हो जाएगी, आपको पता फास्ट हो रही है। 24 घंटे यानी कि एक दिन में मिनट में कन्वर्ट करोगे,
क्यों करोगे? क्योंकि भाई 65 मिनट की बात कर रहा है, 1 मिनट की बात कर रहा है, और आपको पता है एक दिन में 1440 मिनट होती है। नहीं पता? नहीं पता तो मैं बता देता हूं, 60 × 24 कर लेना, तो 1440 मिनट में घड़ी कितनी तेज हो जाएगी? सुनिएगा, 5/11 गुणा में, भाई जो कटता है उसको काट दीजिएगा, 13, 1440/143, सोल्व करोगे 1 0, 10 सही, 10/143। क्या है भाई? फास्ट है। कौन सा है फास्ट वाला? मिनट स्लो। क्लियर है जी? अब तो कर लोगे अब तो? हाँ या ना? नहीं समझ में आया? दोबारा कराता हूँ दोस्त। देखो, पहले ये बता, एवरेज टाइम समझ में आया क्या होता है? नहीं, मुझे बता, नहीं मैं दोबारा करूंगा उसको भी, वो भी समझाना है। तो कोई बात नहीं, ले, कोई बात नहीं। देखो, आपको पता है घड़ी एक साथ मिलने की बात कर रहा है, प्रत्येक घंटे में एक बार मिलती है सुइयां, लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था 12 घंटे में कितनी बार मिलती है? 11 बार। मेरे कहने का मतलब ये है, 11 बार मिलने में घड़ी की सुइयों ने कितना समय लिया? 12 घंटे। बोल हाँ या ना? एक बार मिलने में एवरेज टाइम एक बार मिलने का होता है हमेशा, तो एक बार मिलने में क्या करोगे? 12/11 आवर हो गया, और 12/11 आवर है, इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे, 1 मिनट, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। तो 12/11 गुणा 60 करोगे तो भाई 720/11। जब आपने इसको सोल्व किया तो 65 से 5/11 आ गया एवरेज टाइम। क्लियर है? वैसे भी आपको पता है प्रत्येक घड़ी जो सुइयां है प्रत्येक घंटे में मिलती है, बताया था, लिखवाया भी था, लेकिन 12 घंटे में कितनी बार मिलती है? 11 बार। 60 मिनट तो सबकी कवर है, जो 60 मिनट बची है एक्स्ट्रा जो नहीं मिली है, 11 बार ही तो मिली है 12 घंटे में, तो कितने हिस्सों में बटेगी? 11 हिस्सों में बटेगी। तो 60/11 कर लेना, 5 से 5/11, 60 तो पहले थी, 5 से 5/11 ही होगी, 65 से 5/11 होगी। तो या अब याद रख सकते हो, घड़ी की सुइयों का मिलने का एवरेज टाइम कितना है? 65 से 5/11। यहां तक क्लियर है या नहीं है? बोलो भाई। देख लिया दोस्त? अब आ जा, पढ़ क्वेश्चन को। घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 65 मिनट पर आपस में मिलती है। किसमें मिलती है? प्रत्येक 65 मिनट में। अब सुनो यार, आपकी घड़ी की सुइयों का एवरेज टाइम मिलने का 65 से 5/11 है। अगर वो 65 मिनट में मिल रही है, इसका मतलब पहले मिल रही है, अगर टाइम कम ले रही है, अगर टाइम कम ले रही है तो घड़ी फास्ट है, तो मैंने लिख दिया घड़ी फास्ट है। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा उसमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया आपको, सर घड़ी कितनी फास्ट है? देखो, 65 से 5/11 टाइम लेती है एवरेज टाइम, लेकिन 65 मिनट में मिल रही है, यानी कि 65 में से जब आप इधर देखो, 65 से माइन 5/11 -65 करोगे तो आप इसको लिख सकते हो 65 प्लस, अरे यार मेरा सर घूम रहा है, 11 -65, तो 65 से 65 गया, कितना बच जाएगा? 5/11। 5/11 एक्स्ट्रा टाइम है, बोलो हाँ या ना? अब यहां से एक बात बनी है, ध्यान से देखो, 65 मिनट में कितनी तेज होती है? 5/11 यार, हाँ या ना? 1 मिनट में 5/11 अपोन में 65 करोगे, कम के लिए डिवाइड होता है। जब आप 5/11/65 करोगे तो अकेला नहीं होता, इसके नीचे 1 होता है, 5/11 1/65 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? 24 घंटे में घड़ी कितनी तेज या मंद हो जाएगी? आपको पता फास्ट होगी, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 24 घंटे में कितनी हो गई? 1440। तो मल्टीप्लाई 1440 सोल्व करोगे तो 10 सही, 10/143 कहते हो तो इसको भी सोल्व करके दिखाऊं, पूरा भाग करके दिखाऊं? क्लियर है? उतारो, एक क्वेश्चन और देता हूं ऐसा ही।
बोल दूं? लिख लो इसको। बोल दूं? घड़ी की दोनों सुइयां, लिखो, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 66 मिनट में, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 66, 66 समझते हो? 66। घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 66 मिनट में आपस में मिलती हैं। घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 66, 66 मिनट में आपस में मिलती हैं। तो बताइए 24 घंटे में, तो बताइए 24 घंटे में घड़ी, बताइए 24 घंटे में घड़ी कितनी मंद या तेज हो जाएगी? बताइए 24 घंटे में घड़ी कितनी स्लो या फास्ट हो जाएगी? आप पहचानिए क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। कोई नहीं, मैंने पूरा टाइम पूछा आपसे। एक काम कर, पूरा लिख के वहां पे 66 लिख ले बस। ओ, लड़कियों में भी दिमाग होता है। एक मिनट रुको, माइक बंद है। नहीं, 66 मिनट में मिल रही है? देखते हैं। इधर देखो, ए, सबने करा क्वेश्चन? इधर देखो, पहले, अरे बस यार शांत हो जाओ। पहले घड़ी की दोनों सुइयों का मिलने का एवरेज टाइम कितना है? अरे वो दुश्मनों, 65 सही, 5/11। अब जो घड़ी मिल रही है वो कितने मिनट में मिल रही है? 66 मिनट में। अब इस समय इससे ज्यादा या कम है? मैं लिख देता हूं, मिलने का समय 66 मिनट है। अब मुझे बताओ, घड़ी इससे, हाँ कर ले बात, घड़ी स्लो है या फास्ट है? स्लो है। भाई जब भी इससे ज्यादा समय लेगी तो स्पीड कम होगी। अब हम देखते हैं सर कितनी स्लो है। कोई 66 माइनस 65 सही 5/, तुम्हें एक बात बताई थी, अगर तुम लोगों को याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं। इधर देखो सारे, मैंने कहा था याद ऐसे माइनस करने का तरीका बताया था। ये वैल्यू 65 से ज्यादा है और 66 से कम है, तो मैं इसको 65 तो कंसीडर नहीं करूंगा। अगर मैं इसको 66 कंसीडर कर लूं तो पूरा माइनस हो गया। लेकिन हमने जो एक एक्स्ट्रा माना था, अरे इसको मैं लिख सकता हूं भाई 65 प्लस 5/11, समझ में आई? और इसको लिख सकता हूं 65 प्लस 1। ओ दुश्मनों, ये क्लियर है या नहीं? और जब इसको सोल्व करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, हाँ या ना?
क्यों लगा रहे हो इतना दिमाग? पहला ही भगवान ने थोड़ा दे रखा मेरे में, अब तो बाकी तुम समझ गए होंगे। अब सुनो, मैंने कहा ये 65 से तो ऊपर है, 66 से कम है, इसको 66 कंसीडर कर लूं? अरे मान लूं, ठीक है। अगर मैं इसको 66 मानता हूं तो 66 में 66 गया 0। जो हमने एक एक्स्ट्रा माना उसके कितने टुकड़े हैं? 500। अबे 11, कितने टुकड़े हैं? 11। अब घटेगा बढ़ेगा कौन? ऊपर वाला। 11 में से 5 निकल गया, बचा कितना? 6/11। नहीं समझ में आई अभी भी? नहीं आई? जब मैंने ये करवाए थे तुम्हें फ्रैक्शन माइनस, क्लास में थे आप लोग? तथास्तु। और क्या करूं, दोबारा कराता हूं। देखो, मान लो इधर देखो, 1 में से 1/2 माइनस करना है। ये तो इससे आसान तो कुछ भी नहीं। पहले मैं तुम्हारा घिसा पिटा तरीका करूंगा, सीधा 1/2 नहीं करता भाई। नीचे 2, 2 एकम 2, 1, 1 बच गया, 1/2 आ गया। यही किया। अरे तू इस बैठ ले थोड़ा, मैं उधर पढ़ाने ला रहा, तू नू हो रहा, यू पढ़न हो रहा है। हाँ बेटे मैं समझ गया, मैंने देख लिया। सीधा बैठ। तेनू कहा जी मैं तो नाबालिग हूं। हाँ, देख, उल्टे काम करे। एक में से एक में से अगर मैं बात करूं, 1/2 है ना, इसका मतलब क्या है? ये 1/2 एक क्या है भाई? 1 से तो आधा है, छोटा है। बोलो। अब अगर मैं इसको माइनस करता हूं, इसके कितने टुकड़े हैं? 2। 2 में से घटेगा कौन? ऊपर वाला। तो भाई नीचे तो पूरी वैल्यू 2। अब 2 में से ये 1 माइनस किया, क्या बचा? 1। ऐसे ही जैसे 17 में से 13 सही 5/17 माइनस करना है। अब समझो, ये वैल्यू 13 से तो ऊपर है, 14 से कम है, हाँ या ना? अगर मैं इसको 14 मान लूं तो इधर देखो, अगर मैं इसको 14 मान लूं तो 17 में से 14 गया, कितना बचा? 3। लेकिन ये 14 तो नहीं है ना, जो हमने एक्स्ट्रा माना उसके कितने टुकड़े हैं? 17। घट कितना गया? क्लियर है? तो बच कितना गया? नीचे क्या है? पूरी वैल्यू। अब समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट? अब वैसे ही मैंने आपको समझाया था, एनर्जी कम हो सकती है। 66 माइनस 65 से ही 5/11। अगर मैं इसको 66 मान लू तो 0 कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन हमने जो एक एक्स्ट्रा माना है उसे कितने फैक्टर है? 11। ठीक है, उसमें से घट कितना गया? बचा कितना? नीचे पूरी वैल्यू। क्लियर है भाई? हाँ या ना? इसका मतलब क्या है बच्चों? 66 मिनट में कितना तेज, कितनी कम होती है? मंद। स्लो है ना? कितनी? 1 मिनट की बात करूं, 1440 मिनट की बात करूं, 1440/121 आ गया। अब 1440 को 121 से करता हूं, 1, 3, 23, 0। 2 पे गए, जाएगा नहीं जाएगा? 1, 9, 0, 11 से ही 109/121। बोलो क्लियर है नहीं? अभी भी किसी को डाउट हो तो बताओ भाई। अब घड़ी मंद हो, स्लो हो, एवरेज टाइम के अकॉर्डिंग उसका जवाब दे दोगे या नहीं? क्या बोल रहे हो? कोई पाए ला रहा है? अरे अपनी पजेब था मिलो थोड़ी बात। फिर ये तो काम करे, मेरे पैरों में घुंघरू बंधवा दे, फिर मेरी चाल देख ले। पंगा चलेगा? हम तो बैठ जाओ। हाँ, मानते नहीं है। अरे मैं देख रहा हूँ, पता नहीं किसी आवाज नहीं कर रही है। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? घुंघरू बंधवा दे।